चश्मा यूसी में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 3 दिन पहले इंडिया गठबंधन को लगातार भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़ा हुआ एनडीए जो भी किसी शक्ल में भी है, वो झटके पर झटके दे रहा था। वो वहाँ जब राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई तो मुंबई से देवड़ा साहब सबसे पहले गए शिंदे साहब की पार्टी में। बंगाल आए तो ममता बनर्जी नाराज़ हो गई। आसाम के अंदर तो आपको मालूम है कि राहुल गांधी ने खेला कर दिया था। और उत्तर प्रदेश आते आते पता ये चला कि इन्होंने ये तय कर लिया कि केजरीवाल भी जेल जा रहे हैं, अखिलेश यादव भी मना कर चुके हैं और इंडिया गठबंधन जमींदोज हो गया। और ये जिम्मेदारी गोदी मीडिया ने इतनी बेहतरीन तरीके से निर्वहन की कि अगर वो वाकई जर्नलिज्म किसी अच्छे वे में कर लेते, जितनी ताकत इसमें लगाई है, तो देश के जर्नलिज्म को, पत्रकारिता को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल जाती। लेकिन पिछले 3 पहर इसमें इंडिया गठबंधन ने हैट्रिक मार दी है। मैं आपको कहूं कि अखिलेश यादव से जैसे शुरुआत हुई, केजरीवाल की तरफ से कैसा बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा। कई प्रदेशों में, गुजरात जिसको कहते हैं ना सब कुछ चंगा सी है, वहां पर भी केजरीवाल के साथ जो कांग्रेस आई उतरने जा रही ज़मीन पर भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है। आपसे दिल्ली में बंटवारे की बात करूंगा तो हरियाणा की बात भी बताऊंगा आपको। पंजाब के अंदर तो आपको मालूम है फ्रेंडली फाइट पहले से तय है। तो आम आदमी पार्टी ने अखिलेश यादव के शुरुआत होते के साथ ही ममता बनर्जी के भी सुर बदल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली की मुस्लिम बहुल्य सीट कांग्रेस के खाते में ऐसी हुई केजरीवाल के साथ 4 राज्यों में डील। अब ये केजरीवाल जिसको जेल जाने की बात बता रही थी आतिशी जी, वाकई अगर ऐसा गठबंधन को, उनके एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे तो जेल तो जाओगे भाई। आप अगर खाली हाथ आओगे तो गब्बर क्या खुश होगा? गब्बर तो नाराज होकर के ठीक ठीक कर देगा, तेरा क्या होगा खा लिया। मैंने आपको बताया था। आपको पहले मैं थोड़ा बता देता हूं कि आपने कांग्रेस के साथ दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा और चंडीगढ़ में सीटों को लेकर डील की। वहीं पंजाब में दोनों ही पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। अखबार लिखता है कि 100 दिन से भी कम का समय बचा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की तैयारी अच्छी चल रही है। शुरुआती झटकों से लड़खड़ाते, ये क्रिकेट की बात चल रही है कि शुरुआती झटकों से लड़खड़ाते हुए टीम ने एक अच्छी साझेदारी करते हुए जीत का मार्ग प्रशस्त किया। शुरुआती झटकों से लड़खड़ाते विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस में भी सीट शेयरिंग का मुद्दा देर से सही लेकिन सुलझता दिख रहा है। इसके दिल पे बड़ी बोझ है एनडीटीवी वाले के, लेकिन ये लिखना तो पड़ेगा। यूपी में बुधवार को कांग्रेस और समाजवादी के बाद बीच में सीट शेयरिंग के हो गई फाइनल। अब दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों को लेकर कांग्रेस के बीच डील फाइनल होती दिख रही है। 4 और 3 का वहां पर समीकरण बन गया है। हरियाणा के अंदर भी बताया जा रहा है कि 2 सीटें शायद कांग्रेस आई जो है केजरीवाल की पार्टी को दे देगी। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को सीट शेयरिंग का नया फार्मूला दिया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों दलों के बीच दिल्ली में 4-3 का फार्मूला और 7 सीटें ये पहले भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। इस बार 3 या 4 हारने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो दिल्ली की जो सीटें वो दे दी गई हैं। 3 राज्य कौन से हैं? एक दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा, चंडीगढ़। पंजाब में दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं और बिल्कुल सही लड़ रही है, वरना अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाता, वहाँ मुश्किलें पैदा हो जाती। अब ये फ्रेंडली फाइट वहाँ लड़ेंगे जहाँ पर इनका मजबूत कैंडिडेट होगा, वहाँ आम आदमी पार्टी हल्की हो जाएगी। और जहाँ आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट मजबूत होगा वहाँ पर आप समझ लीजिए कांग्रेस का कैंडिडेट हल्का पड़ जाएगा। अभी आपने देखा था जलंधर सीट में उपचुनाव हुए थे। वो जो वहाँ के कांग्रेस आई के ही लोकसभा सांसद थे, पिछली राहुल गांधी की यात्रा में उनकी डेथ हो गई थी यात्रा के दौरान, तो उनकी पत्नी लड़ी थी कांग्रेस से। तो वहाँ आम आदमी पार्टी का बंदा था रिंकू, वो बाजी लेकर चला गया था। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस देखते रह गई थी। तो इस तरह से सही रहता है। अब आप देखें, अखबार लिखता है कि कांग्रेस के खाते में तो 4 सीटें आ गई हैं। दिल्ली की बात बता दी है मैंने आपको। दिल्ली, गुजरात के अंदर भी 2 सीटें उतारेगी उम्मीदवार। एक तो वरिष्ठ नेता, कांग्रेस नेता हैं अहमद पटेल जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनकी बेटी मुमताज़ पटेल चुनाव लड़ना चाहती थी। आपके विधायक चेतर वसावा की बढ़ती लोकप्रियता के चलते कांग्रेस ने यह सीट आपको देने का फैसला कर दिया। भरूच और एक शायद और है भावनगर। आप वसावा को भरूच से चुनाव लड़ाना चाह रही है वन विभाग के केस में। चलिए खैर, उनके पास कैंडिडेट है। चंडीगढ़ सीट कांग्रेस को, चूंकि वहाँ का मेयर तो बन चुका है, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस से। वहाँ ये हो रहा है कि डील के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ सीट कांग्रेस को दे दी है।
चंडीगढ़ में 2019 में कांग्रेस के दूसरे नंबर पर रहे थे। कांग्रेस की मदद से आपका मेयर है। आपने साउथ गोवा की सीट, आम आदमी पार्टी ने सीट से उम्मीदवार का ऐलान किया था, लेकिन डील के मुताबिक आप कांग्रेस के लिए यहां से अपना उम्मीदवार हटाएगी। वहां नॉर्थ गोवा से कौन चुनाव लड़ेगा अभी तय नहीं है। हरियाणा की एक सीट पर तो बात लगभग हो चुकी है, लेकिन शायद 2 सीटें वहाँ मांग रहे हैं वो लोग, लेकिन एक सीट मिल जाएगी। गुरुग्राम या फरीदाबाद से अपने बंदे को आम आदमी पार्टी उतार सकती है। और पंजाब के अंदर तो मैं आपको समीकरण बता चुका हूँ। ये समीकरण ऐसा बनने जा रहा है कि केजरीवाल जिनको जेल भेजने की तैयारी थी, 3 बड़े नेता उनके जेल में भी हैं। सबसे ज़्यादा मुखरता से अपनी बात संजय सिंह उठाते थे, शानदार बात करते थे, उनको भी जेल डाल दिया गया है। उनके जो डिप्टी सीएम है वो भी जेल में है, और सत्येंद्र जैन। अब केजरीवाल के बारे में भी मालूम नहीं, अभी 20 दिन जो है बाकी बचे हैं अधिसूचना जारी होने में। अगर कोई ऐसा फैसला जैसा कि हो गया है लगभग होता तो हो सकता है आम आदमी पार्टी के केजरीवाल भी जेल चले जाएं, चूँकि हेमंत सोरेन को जेल डाल चुके हैं दोस्तों। आरोप साबित होते नहीं हैं, ये पहले जेल डाल देते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन के जाने से झारखंड में मालूम है क्या हो रहा है, 11 सीटें इनके पास आई थी, वहाँ आदिवासी भड़क चुका है। और इस बार पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को कि आखिरकार वहाँ होने क्या जा रहा है। मुख्यमंत्री वहाँ पर जेल में है, आदिवासी जेल में, जिनको बनाया गया है वो भी आदिवासी जमात से आते हैं। तो वहाँ के जो लोकल वोट है वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है। और आम आदमी पार्टी ने इसके अंदर एक ऐसा तड़का लगा दिया है कि गुजरात, जिनको ये बिल्कुल सेफ समझते हैं, वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीत के कगार पे है। कांग्रेस भी वहाँ झटका दे सकती है। 2-4 सीटें भी अगर वहाँ से निकाल दी गई तो प्लस में होंगी। ये वहाँ पर तो गुजरात हो गया, और ये तमाम मध्य प्रदेश है और कर्नाटक है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नुकसान बर्दाश्त करने की, मैं कह सकता हूँ कि पोजीशन में नहीं है। और सबसे बड़ा नुकसान कर्नाटक में हो रहा है। डिप्टी सीएम वहाँ जैसे एक्टिव है, मैंने आपको कई बार बताया, वहाँ पर भी आदिवासी का सिद्धारमैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहाँ हवा बह रही है। तो इस बार वो 26, 27, 28 सीटें जो आई थी वो नहीं आएंगी, इस बार घट जाएंगी 10-15 सीटें। और तेलंगाना में भी 4 सीटें, वो भी घटने के आसार हैं। और अब ये हालात जो है ना, गुजरात में भी 2-3 सीटें, 4 सीटें अगर निकल आई तो ये 272 का आंकड़ा और 400 आंकड़े में तो बड़ा फ़र्क है भाई। इसी वजह से वो लोकल लेवल पर कभी ओम प्रकाश राजभर को अपना फ़ोटो खिंचाते हैं, कभी वो जयंत चौधरी को निकाल जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको 272 दूर की कोड़ी नज़र आ रहा है। ये तो गोदी मीडिया 400 सीटें बता रही है, वरना 400 सीटें का तो उनके पास कैंडिडेट भी ढंग के नहीं होंगे। साउथ में है ही नहीं कहीं। आसाम के अंदर तो इस वक्त मान लीजिएगा कि राहुल गांधी जब से वहाँ गए हैं, बिस्वा की ज़मीन को खोद कर आ गए हैं। केरल में इनका कुछ नहीं रखा है। और ये पूरा जो पूर्वोत्तर राज्य है, वहाँ पर कितनी ज़्यादा नफरत है भारतीय जनता पार्टी से। मैती समाज, कुकी समाज, और जम्मू कश्मीर और पंजाब, कहीं पर भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये हिंदी बेल्ट है जो मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर अब गठबंधन के जो जितने भी ये लोग हो सकते हैं, इन्होंने सेंध लगाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी का समीकरण मैंने आपको बताया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।